यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या बताएंगे आपको, निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका, और आपको ऐसे निबंध लिखना आज बताएंगे ना जिससे कि आप नहीं कहेंगे सर मुझे निबंध लिखना नहीं आता है। यहाँ पे मैं आपको निबंध लिखने का आसान तरीका बताऊंगा, वो भी ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक, तो पर्यावरण प्रदूषण आपके लिए लिखना है। इन्हें 4-5 निबंध आपके देते हैं बोर्ड एग्जाम में जो कि आपको लिखना होता है। तो आपको यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना बताएंगे, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको टॉपर जो बच्चे होते हैं कैसे निबंध लिखते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं, आपसे आगे निकल जाते हैं। आपके ही क्लास के बच्चे होते हैं, आपके ही क्लास के आपके दोस्त होते हैं जो कि आपसे आगे निकल जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं। एक दिन उनको कहते हैं कि यार आप कॉलेज के टॉपर हो। तो कैसे टॉपर बन जाते हैं, क्या ट्रिक अपनाते हैं, कौन सी तरीके से वो लिखते हैं, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। और प्रारंभ कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर ये भी सही है कि अगर आप प्रारंभ अच्छे से कर दिए तो ये मान के चलिए कि वहाँ से आपका 5 नंबर तो क्लियर ही हो जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा मैटर करता है लिखावट, ठीक है ना। सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है ना। राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइटिंग अगर जैसे आपकी ख़राब हो गई है तो आपको कैसे लिखना है वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ट्रिक से एकदम बताएंगे और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 9, ठीक है ना। क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 डाल देना है। किस पर हमें लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पर। किस पर लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं ना वो कुछ मत करिए, आप वीडियो के बाद लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए बस। और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा यार, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझाऊंगा ही आपको बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, एकदम लिखने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले रूपरेखा, ठीक है ना, रूपरेखा लिखेंगे। और रूपरेखा लिखेंगे, रूपरेखा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास 2 पेन होनी चाहिए, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक। 2 पेन से आपको लिखना है और किसी पेन का यूज़ नहीं करना है, ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं आप। पहला पॉइंट आपके लिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपके लिए आता है प्रस्तावना। क्या, प्रस्तावना को आप लिखेंगे, ठीक। पहला पॉइंट क्या आता है, प्रस्तावना आता है। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, प्रश्न रूपरेखा में देखिए आप कैसे निबंध लिखने जा रहे हैं वो रूपरेखा आपको तैयार करनी है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारण। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लू पेन से पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक, प्रदूषण के कारण आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद 4th नंबर की बात करेंगे। 4th नंबर में आपको लिखना है प्रदूषण को रोकने के उपाय। क्या लिखेंगे, प्रदूषण को रोकने का उपाय। क्या लिखेंगे, रोकने का उपाय, ठीक है ना, ये लिख देना है आपको। उसके बाद लास्ट में एक चीज और आपको लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, उपसंहार। क्या लिखना है, उपसंहार को लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करना है, करना ही करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको प्रस्तावना के बारे में दिखाता हूँ। प्रस्तावना में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और कैसे आपको सारी चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और मैं आपको एकदम लिख कर बताऊंगा अच्छी तरीके से। और आप लोग हमारे साथ अच्छी तरीके से लिखते भी चलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। और आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप घबराएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप सोचिए कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप
लिखने का तरीका खोजिए कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे, पहला नंबर ऐसे ही आपको डालना है, लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना, ठीक है ना। यहाँ पे आप डालेंगे प्रस्तावना, ठीक। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे विश्व में, विश्व में, देखिए हम आपको लिख कर बता रहे हैं क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना है, ठीक है ना। विश्व में तेजी से, ठीक, तेजी से, देखिए अगर आप 10 मिनट 15 मिनट आज आप दे दिए तो आप समझिए कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे, ये भी समझ में आ जाए कैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पे लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, ठीक है ना। बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण का, प्रदूषण का कारण है, प्रदूषण का कारण है, ठीक है ना। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ आप लिखेंगे यहाँ पर, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रस्तावना में ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। स्वच्छ वातावरण, क्या होता है? स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का, जीवन का विकास संभव है, ठीक, विकास संभव है। इतनी चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे और थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं अपने आसपास, क्या लिख सकते हैं, अपने आसपास, ठीक, अपने आसपास का वातावरण, का वातावरण दूषित हो, दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अब इसका प्रदूषण का मतलब ही क्या होता है? प्रदूषण का मतलब यही होता है कि अपने आसपास का जो वातावरण है वो दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अब आगे लिखते हैं प्रदूषण के प्रकार के बारे में। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझेंगे। दूसरी हेडिंग आपकी यही थी, प्रदूषण के प्रकार, ठीक, प्रदूषण के प्रकार, ठीक। और इसी तरीके से आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको सेम टू सेम इसी तरीके से करना है और बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसमें समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक थोड़ी ना है। आपके आसपास की चीज़ों को अपने लिखना है, ठीक है ना, अपने आसपास की चीज़ों को लिखना है। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, जो आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं उन्हीं के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर आप देखेंगे तो प्रदूषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और हम लिखेंगे 4th नंबर, ठीक। एक आप चलिए इसमें देखते हैं, पहला प्रदूषण आपके सामने क्या आता है? वायु प्रदूषण। क्या आता है? वायु प्रदूषण आता है, ठीक। दूसरा नंबर आपके पास क्या आता है? जल प्रदूषण आता है। क्या आता है? जल प्रदूषण आता है, ठीक। तीसरा नंबर आपके पास क्या आता है? ध्वनि प्रदूषण आता है। क्या आता है? ध्वनि प्रदूषण आता है, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रदूषण और इस समय फैल गया बहुत ज़्यादा, क्या है वो? रासायनिक प्रदूषण। क्या होता है? रासायनिक प्रदूषण। ये भी प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए एक एक प्रदूषण को हम अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। पहला प्रदूषण ध्यान दीजिएगा, पहला आपके पास क्या है? वायु प्रदूषण, ठीक। तो आप अपने से सोचिए, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग, कि आप सोचिए, आप वायु किसे कहते हैं? हवा को। तो हवा में जो प्रदूषण फैलता है उसे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहेंगे। तो इसके बारे में आप नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं ना कि वायु प्रदूषण से क्या लिख सकते हैं आप? इसके नीचे से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे वायु प्रदूषण से, क्या लिख सकते हैं? वायु प्रदूषण से विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष, ठीक है ना,
देखिए जो वायु प्रदूषण से क्या होता है, वायु प्रदूषण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वायु प्रदूषण में क्या होता है कि जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारा वातावरण होता है, ठीक है ना, यानी वायु प्रदूषण में क्या होता है कि जो हमारा वातावरण होता है वह क्या होता है, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा द्वारा दूषित हो जाता है। ठीक, दूषित हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, हवा के द्वारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई, समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, हवा के द्वारा दूषित हो जाएगा। और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि अब देखिए, इसमें इसके द्वारा दूषित हो जाएगा तो जिससे 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 वातावरण में जो जंतु, जो जीव या जो जीव सांस के द्वारा, सांस लेकर या ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेकर जीते हैं, देखिए मैं आपकी भाषा में लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, उन्हें उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ठीक, ये आपको लिख देना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण। ठीक, जल प्रदूषण आता है। तो अब देखिए जल प्रदूषण में क्या होता है, जैसे कि आप जल में क्या होता है, कारखानों जो होते हैं हमारे पास, कारखानों में से जो गंदे जो पानी निकलते हैं, गंदगी जो निकलती है, वो क्या करते हैं, हम गंगा जी में हम क्या करते हैं, गंगा जी में हम उसको बहा देते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, गंगा जी में बहा देते हैं। ठीक, गंगा जी में बहा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। ठीक, ठीक, यानी जल में होने वाले प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए जो आपके पास पहले गंगा थी ना, बहुत पहले क्या हो जाती थी, वो बहुत स्वच्छ रहती थी, लेकिन अब क्या है कि वो बहुत ही क्या हो गई हैं, बहुत ही गंदी हो गई हैं, और उसमें आप उसका पानी नहीं पी सकते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, पानी भी पी सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारा जो गंगा या नदी का जल है वह बहुत गंदा हो गया है। ठीक, ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, और अगला बात करेंगे हम, अगले की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला क्या है हमारा, तीसरा नंबर आपके पास आता है ध्वनि प्रदूषण। क्या आता है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब आप इसमें अपने से लिखिएगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने से इसमें लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, देखिए ध्वनि प्रदूषण लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण जो आप लोग डीजे बजाते हैं ना, वही ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या, क्या नई समस्या है। ठीक है ना, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। कहने का मतलब कि ये वैज्ञानिकों के द्वारा ही पैदा किए। जैसे आप साउंड लगा देते हैं, लाउड स्पीकर बहुत तेज करके चलाते हैं गाना वाना, तो वही होता है आपका प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम समझेंगे, जैसे में आप क्या समझेंगे, जैसे मोटर कार, अगर आपका घर रोड के किनारे है तो आपका सोना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है ना। और ट्रेन, आपका अगर ट्रेन के बगल, ट्रेन जो ट्रेन की पटरी होती है उसके बगल अगर आपका घर है तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो। ट्रेन, कारखानों, ठीक, कारखानों, मशीनें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या लाउड स्पीकर की है। किसकी है? लाउड स्पीकर की, ठीक है ना। आदि से, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये आपको करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4th नंबर में आपके पास क्या आता है? ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर में आपके पास आता है रासायनिक प्रदूषण। क्या आता है? रासायनिक प्रदूषण, ठीक है ना। ये आपके लिए आता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज के आधुनिक, ध्यान दीजिएगा, आज के आधुनिक, ठीक, आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है। कहने का मतलब इसमें आप और लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि जिससे कि जो हमारी, ध्यान दीजिएगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग। सबसे बड़ा कारण उपज में वृद्धि के लिए, ठीक, वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग। किसका? कीटनाशकों का उपयोग, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट में आपके लिए क्या आता है? लास्ट हमारा क्या आता है? उपसंहार। क्या आता है? उपसंहार आता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे उपसंहार, ठीक है ना। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे? इसके लिए हम सबको, ठीक है ना, हम सबको मिलकर पर्यावरण को, किसको? पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है ना। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, ठीक। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या लिखेंगे? इसके लिए शासन और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप पूरा पर्यावरण प्रदूषण लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स का आप जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।